तो आज और अपन एक मिल रहे हैं एक एडवांस इंडिकेटर के साथ। वो इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है कि आपको वैल्यू के साथ साथ वो कहाँ पे हम मार्केट जाएगा, किस वे से जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब चीजें वो इंडिकेटर बताने वाला है। वो इंडिकेटर जो है ये है बोलिंजर बैंड। अब बहुत लोगों ने सुना होगा बोलिंजर बैंड एक इंडिकेटर होता है, वहां से अपने को एक बैंड बनता है। उसमें से हम उसमें मार्केट में एनालिसिस कैसे करें, क्या करें, अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो, आप इंडिकेटर में गए, इंडिकेटर में जाने के बाद आपने बॉलिंजर बैंड लगाया होगा। आप इंडिकेटर में आपने बॉलिंजर बैंड एक लगाया होगा तो आपको ना इसमें से दिखा होगा। जो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो ऊपर अपर जो लाइन है इसे हम बोलते हैं अपर बैंड, नीचे लाइन लोअर बैंड, और जो मिडल ऑरेंज लाइन है उसे बोलते हैं 20। एक्चुअली वो 20 का ही मूविंग एवरेज होता है, जैसे कि इसके पहले अपन पढ़े थे 200 मूविंग एवरेज, उसी के वजह से ये 20 का मूविंग एवरेज है। अब इसका जो आप कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आप यूट्यूब पर जा रहे हो, कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, वो उनका कहना ये रहेगा कि ये जो है ना, हमेशा आप ये चाहे गूगल भी करोगे तो उनका कहना हमेशा यही रहेगा कि हमेशा ये अपर बैंड टू लोअर बैंड रहता है। मीन्स अपर बैंड को अगर टच करेगा तो यहाँ से यहाँ पे आएगा, या लोअर बैंड टू अपर बैंड। ठीक है, अपर बैंड टू लोअर बैंड, अपर बैंड टू लोअर बैंड, ये ऐसे चलता रहेगा, ये इनका कहना होता है। लेकिन हमने जब इसमें एनालिसिस किया, हमने इसमें जब खुद ट्रेड किया, तो सर ये तो ऐसा होता ही नहीं है। अब बहुत सारे इंडिकेटर है, जैसे आपने आरएसआई के बारे में पढ़े होंगे, एमएसीडी के बारे में पढ़े होंगे। जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यार ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी मार्केट है, बहुत ईजी टू अर्न, पैसे अपन अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि सर यूट्यूब पे बताया गया है कि 5,000, 10,000, 50,000 रुपए हमने आरएसआई के बेस पे या बाकी इंडिकेटर है उसके बेस पे हमने कमा। एक्चुअली ये सब इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। मैं जो एक इंडिकेटर बता रहा हूँ, वो जो बॉलिंजर बैंड है, ये इट इज नॉट ए राइट वे टू अंडरस्टैंड। हम क्या कर रहे हैं इसमें, एक थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सर यहाँ पे देखो एक लोअर बैंड को टच हुआ। अब लोअर बैंड टू अपर बैंड पे जाना चाहिए था, या आप यहाँ पे देखो लोअर बैंड को टच हो गया, लोअर बैंड से अपर बैंड जाना चाहिए था, लोअर बैंड टू अपर बैंड जाना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये अगर आपको छोटे छोटे अगर आप देखोगे तो उसमें आपका पैसा नहीं बनने वाला है। पैसा कब बनेगा, आप जब बड़े ट्रेंड फॉलो करोगे, अब जब बड़ा ट्रेड पकड़ोगे तब जाके आप पैसा कमाओगे। एक हम इसमें ना छोटा सा जब अपन चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस ऐसे करते हैं कि हम जो बॉलिंजर बैंड है, क्योंकि आप जो भी मेरे यहाँ सीखोगे तो आप एक एडवांस में सीखने वाले हो, तो हमने क्या किया, एक जो बॉलिंजर बैंड है उसकी थोड़ी सी हमने सेटिंग सेटिंग चेंज की और सेटिंग बन गई अभी हमारी यहाँ से। अब जब सेटिंग हमारी यहाँ पे हो रही है तो अब कोई भी निफ्टी 50 या ऑप्शंस, आप वहां से आप अगर देखोगे तो ये सबसे बढ़िया इंडिकेटर रहेगा। हम इसमें क्या किए, 20, 20, 20 एंड 0.6, जो पहले 2 हुआ करता था स्टैंडर्ड डिविएशन, उसको हमने 0.6 करवाया। अभी हम उसमें एनालिसिस ऐसे करने वाले हैं कि जब भी बॉलिंजर बैंड के अंदर स्टॉक्स है, हम इसको इसको छोड़ दे देंगे, हम एंट्री नहीं करेंगे जब तक वो बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज होगा नहीं, तब तक हम एंट्री करेंगे ही नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, चलो बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हो गया, हमने यहाँ से एंट्री की, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। देखो एक अच्छा खासा आपको अप ट्रेंड मिल गया, बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हो गया, एग्जिट कर दिया, अगेन बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हो गया, यहाँ पे एग्जिट हुआ, यहाँ पे आपको जीरो लॉस पे आपका एग्जिट होगा, यहाँ पे आपको लॉस रहेगा ही नहीं। मैं और एक आपको, चलो ये इन्फोसिस का चार्ट था, मैं आपको निफ्टी का भी चार्ट बता रहा हूँ। आप अगर निफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे जब मार्केट था ये टोटल साइडवेज मार्केट था, जैसे यहाँ से एंट्री ली वहां से आपका एक बड़ा फॉल मिल गया। आप यहाँ से भी देखोगे, और आप जब भी गैप अप या गैप डाउन मार्केट हो रहा है उसको थोड़ा सा अपने को अवॉइड करना है। मार्केट आपको हर टाइम प्रॉफिट देगा,
ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जो भी लॉस बचाना है वो आपको कम से कम आपका लॉस बचना चाहिए। मैं अगेन आपको सेंसेक्स पे भी दिखाता हूँ ये किस वजह से वर्क करता है। मैं 5 मिनट का ही मैंने टाइम फ्रेम रखा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अपनी छोटी छोटी बहुत सारी हमें एंट्री मिल रही है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ऐसे अपने को बहुत सारी एंट्रीज मिलने वाली है। तो आपके लिए जो ट्रेड करने के लिए इसको और अपन एडवांस में कैसे क्या पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको इसका ऑप्शन का भी जो सी पी जिस साइड पे भी चार्ट जा रहा है आपको दोनों को कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे मैं ये सेंसेक्स का चार्ट देख रहा हूँ तो सेंसेक्स के साथ में हमें सेंसेक्स का सी, जो भी करंट स्ट्राइक प्राइस रहेगी उसका सी, उसका पी, ये तीनों चार्ट हमें एट ए टाइम यूज करना है। तब जाके सर आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। आप बोलोगे कि सर मैं कहीं पर भी एंट्री करता हूँ, कहीं पे भी एग्जिट करता हूँ, सर इसमें आपका कभी भी पैसा बनेगा नहीं। आपका राइट इसमें एंट्री होना चाहिए और राइट इसमें ही आपका एग्जिट होना चाहिए। सिंपल इंडिकेटर है। जब तक बॉलिंजर बैंड के बाहर कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हम एंट्री करेंगे नहीं, और जब तक बॉलिंजर बैंड के अंदर अगर है तो हमें टोटल उसको अवॉइड करना है, हमें एंट्री नहीं करनी है। सिंपल सिंपल टेक्निक है, ठीक है ना? किती घंटाचा